जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम समझने वाले फल। इससे पहले हमने परागण निषेचन समझ लिया था। जब परागण निषेचन हो जाता है तो उसके पश्चात बनता है फल। तो आज की क्लास में हम फल के बारे में सारी चीजें समझेंगे ए टू जेड। ठीक है, तो पहले हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन समझ लेते हैं जो फल के बारे में पूछता है। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। मैंने बताया कि जो लोग जिस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं उसका हम एक अलग नाम दे देते हैं। ठीक है, तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। यहाँ पे हमने नोट किया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये पूछता है कि फल का निर्माण कहाँ होता है। तो फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। अब अंडाशय भाग मैंने बता दिया था फूल वाले क्लास में। ठीक, जब मैं फूल पढ़ा रहा था तो वहां पे मैंने सारी चीजें बताई थी। अंडाशय क्या होता है, पुमंग क्या होता है, जयंग क्या होता है, वर्तिका, वर्तिकाक, ये सारी चीजें बता दी थी। तो अंडाशय जहां पे मादा के पहले ऑलरेडी 3 अंडे पाए जाते, वो वाला भाग, ये वाला भाग क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ठीक, ये वाला भाग, नीचे वाला भाग, ये अंडाशय कहलाता है। तो फल का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। तीसरा नंबर ये क्वेश्चन पूछता है कि फल का जो है कार्य क्या होता है। तो फल का कार्य क्या होता है? बीज को सुरक्षा प्रदान करना। अब भाई फल है, फल के अंदर बीज एकदम शांति से बैठा है, कोई मतलब नहीं, उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं। जब हम फल खा लेते हैं, बीज क्या करते हैं? थूक देते हैं, तब वो बाहर की दुनिया देखता है, फिर वो नए एक पौधे का जन्म देता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, निर्माण अंडाशय में होता, कार्य क्या? बीज को सुरक्षा प्रदान करना। ये छोटे मोटे क्वेश्चन थे। अब जो हम मेन चीज पढ़ेंगे फल के प्रकार, वहां से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फल के प्रकार जो है हम 2 प्रकार से समझेंगे। पहला नंबर हम समझेंगे निषेचन के आधार पर। तो परागकण का वर्तिकाक तक पहुंचना परागण कहलाता है। वही परागण जब नीचे उतर आता है अंडाशय में तो वो क्या हो जाता है? निषेचन संपन्न हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पहले में ये कितने 2 अंडे उतरे थे। ठीक है, एक इससे संपर्क करेगा, ये जाइगोट बना लेगा। पहले अलग थे तो गैमेट थे, और ये इससे संपर्क करके इन तीनों को बना लेगा, एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूण कोश बना लेगा। इसको क्या करते हैं? ये एंडोस्पर्म इसको भोजन प्रदान करते हैं जो फल का निर्माण करने वाला। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने बता दिया था कल की क्लास में। ठीक है, तो एक तो हम निषेचन के आधार पर समझेंगे फल के प्रकार, दूसरा हम समझेंगे निर्माण के आधार पर। ठीक है, तो निषेचन के आधार पर फल जो होंगे आपके 3 प्रकार के होंगे। सरल फल, नहीं, निषेचन के आधार पे 3 प्रकार होंगे, सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल। और वहीं पे अगर हम निर्माण की बात करें तो वहां पे सरल फल और समूह फल, संगठित फल। फिर हम समझेंगे फल की भित्तियां कितनी होती, क्या होता है आपका एपिकार, मेसोकार, एंडोकार। ठीक है, फिर हम समझेंगे कुछ फल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। तो पहला नंबर हम समझ लेते हैं निषेचन के आधार पर। ठीक, तो पहले मैं नोट करता हूँ फिर आपको। अब हम समझ लेते हैं निषेचन के आधार पर फल के प्रकार। ठीक, तो निषेचन के आधार पर फल आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हम समझ लेते हैं सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल। ठीक, तो सत्य फल के बारे में हम ए टू जेड जानकारी समझेंगे। क्या होता है सत्य फल, एकदम डीप में जाकर। ठीक है, तो सत्य फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय में होता है। अब आपको पता है कि मैंने पिछली क्लास में ए टू जेड सारे पार्ट बता दिए थे। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाक, पुमंग, जयांग, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। तो जिन फल का निर्माण अंडाशय में होता उसे हम सत्य फल कहते हैं। तो अंडाशय जहां पे मादा में पहले 3 ऑलरेडी अंडे पाए जाते हैं, ये वाला भाग अंडाशय कहलाता है। तो जिन फलों का निर्माण अंडाशय में होता है उसे हम सत्य फल कहते हैं। उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो आम और जामुन। अगर आप आम का देखेंगे, ठीक है, तो उसका कुछ इस तरीके से फिगर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका निर्माण कहाँ हो रहा? अंडाशय में हो रहा है। ठीक है, पुष्पासन में नहीं हो रहा, अंडाशय में हो रहा है। तो जिन फलों का निर्माण अंडाशय में हो रहा है ना, उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। अब सत्य फल को अगर अभी समझ में नहीं आ रहा तो एक बार असत्य फल को समझो, फिर समझ में आ जाएगा। असत्य फल क्या होते हैं? वे फल जिनका निर्माण पुष्पासन में होता है। तो ये वाला भाग आपका पुष्पासन कहलाता है। ठीक है, आपको पता है। तो जिन फलों का निर्माण पुष्पासन में हो रहा है उन्हें हम असत्य फल कहते हैं। अगर आप सेब को देखेंगे, ठीक है, तो सेब को जब फिगर में देखेंगे, ठीक है, तो उसका जो टेम्पुआ होता है वो अंदर की ओर धसा होता है, यानी कि अंदर होता है। तो उसका निर्माण कहाँ हो रहा? पुष्पासन में हो रहा। ये वाला भाग आपका पकड़ने वाला भाग वृंत है। ठीक है, तो ये वृंत जो है यहीं पे पुष्पासन में फल का निर्माण हो जा रहा। तो ये वाला भाग क्या हो जाता है? अंदर धस जाता है, तो उसे हम असत्य फल कहते हैं। और जिस फल का निर्माण अंडाशय में हो रहा है यानी इसके ऊपर हो रहा, तो ये वाला भाग धसेगा नहीं, हल्का ऊपर रहेगा। जैसे आम और जामुन है तो उसमें क्या हो रहा? ऊपर हो रहा। तो जिन फलों का निर्माण अंडाशय में हो रहा उन्हें हम सत्य फल कहते हैं। जिन फलों का निर्माण पुष्पासन में हो रहा उन्हें हम असत्य फल कहते हैं। तीसरा नंबर हम समझेंगे अनिषेच फल क्या होते हैं।
तो अनिशेष फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण वर्तिकाग्र में होता है। अब वर्तिकाग्र में कौन से फल होते हैं जिनका निर्माण होता है, समझो। अगर आपने केला का पेड़ देखा होगा तो केले के पेड़ में ऑलरेडी जो उसका फूल होता है वो उल्टा लटका होता है, ठीक है। अगर मैं इस फूल को मान लीजिए उल्टा कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैं ऐसे उल्टा कर रहा हूँ, ठीक, इसको उल्टा कर दूं तो मादा के 3 अंडे यहाँ से लुढ़क के धीरे धीरे ये कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और ये वाले जो यहाँ से पराग कर बहुत सारे आते हैं, ये पराग कर यहीं पे वर्तिकाग्र में आ जाएंगे, ठीक, बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन अंदर कितने आते हैं, 2 ही आते हैं, ठीक है। तो मादा के 3 अंडे और जो यहाँ से पराग कर आ रहे हैं पुरुष के, ठीक है, तो ये 2 अंडे। अब ये एक अंडा इससे मिलकर क्या बनाएगा, गैमेट बनाएगा, और ये इससे मिलकर क्या बनाएंगे, जब अकेला रहता तो गैमेट होता है, जब मिल जाता है तो जाइगोट कहलाता है, ठीक है। और ये तीनों क्या बनाएंगे, इंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणकोष बनाएंगे। अब ये तीनों भ्रूणकोष का कार्य क्या होता है, मैंने बताया था कि जो इनको भोजन प्रदान करेंगे, ठीक, जैसे बच्चा माँ की पेट में होता है तो उससे भोजन प्लेसेंटा द्वारा मिलता है, तो यहाँ पे इनको भोजन किससे मिलेगा, भ्रूणकोष से मिलेगा, ठीक है। तो जब ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है, वर्तिकाग्र में होती है। जो फूल जो है ऑलरेडी पहले से उल्टा लटके होते हैं, जिनके जो मादा के अंडाणु हैं लुढ़क के धीरे धीरे कहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, वहां से पराग कर आके जो निषेचन होता है वो कहाँ संपन्न हो जाता है, वर्तिकाग्र पर ही संपन्न हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं अनिषेच फल, ठीक है। तो अनिषेच फल का उदाहरण जो है केला है, ठीक है। तो सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल, इन तीनों प्रकार को समझ लिया, ठीक। सत्य फल वे फल जिनका निर्माण अंडाशय में होता है, असत्य फल वे फल होते जिनका निर्माण पुष्पासन में होता है, अनिषेच फल वे फल होते जिनका निर्माण वर्तिकाग्र पर होता है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन में दे दिया था कि ये सारे फिगर दे दिए थे, ठीक, उसमें आम दे दिया था, जामुन दे दिया था, सेब दे दिया था, केला भी दे दिया था। अब क्वेश्चन ये बोलता था कि सेब किसका उदाहरण है, तो भाई सेब ये आपको ध्यान रखना असत्य फल का उदाहरण, ठीक, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको उसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने निषेचन के आधार पर फल जो है 3 प्रकार के देखे, ठीक है। अब हम समझेंगे निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार, ठीक, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, सरल फल होते हैं, समूह फल होते हैं, संगठित फल होते हैं, ठीक है। ये निषेचन के आधार पे थे, लेकिन अब हम निर्माण के आधार पर देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे फल के कितने भाग होते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ये सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं निर्माण के आधार पर, ठीक, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, इनमें कोई दिक्कत नहीं। सत्य फल, असत्य फल, अनिषेच फल, ट्रू, फॉल्स, पार्थेनो, कार्पी, ठीक है, इन तीनों फल को हमने समझ लिया। अब हम समझ लेते हैं निर्माण के आधार, समझ लेते हैं निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार, ठीक। निर्माण के आधार पर फल आपके 3 प्रकार के होते हैं, सरल फल, समूह फल, संगठित फल। तो एक एक करके हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। पहला नंबर हम समझ लेते हैं सरल फल क्या होते हैं। तो सरल फल वे फल होते हैं जिन फलों में एक फूल से एक ही फल बनता है। कुछ आपने ऐसे फूल देखे होंगे जिनके फूल से एक ही फल बनता है, जैसे अमरूद। तो अमरूद के फूल को आपने देखा होगा, तो जो उसका फूल होता है अमरूद का, उसके फूल से एक ही फल बनता है, तो वो कैसे फल कहलाते हैं, सरल फल। आम देखा होगा, तो आम में जब बौर आता है बहुत सारा आता है, लेकिन उसके एक बौर से ही एक ही जो है आम बनता है, ठीक है। तो सरल फल वे फल होते हैं जिनमें एक ही फूल से एक फल का निर्माण होता है, उन्हें हम सरल फल कहते हैं। एग्जाम्पल अमरूद और आम, ठीक। अब हम समझ लेते हैं समूह फल। तो समूह फल क्या होते हैं, वे फल होते हैं जिनमें एक फूल से कई फल का निर्माण होता है, जैसे रसभरी है, मदार है, ठीक है। तो रसभरी भी होती है, उसमें एक फूल आता है, लेकिन उसके वजह उससे कई सारे फूल बन जाते हैं। मदार, अगर आप गांव में रहते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे एक बाल नुमा संरचना होती है, व्हाइट व्हाइट, वो हवा में उड़ती रहती, ठीक है, वो मदार है। अब आप यहाँ पे कह रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, फल बात कर रहे हैं उसकी, तो भाई उसके हिसाब से वो फल है। जैसे आपने धतूरे का पेड़ देखा होगा, तो धतूरे के पेड़ में एक ऐसा फल आता है जो कांटे नुमा होता है, ठीक है। तो हम लोगों को खाने वाला थोड़ी ना होता, लेकिन वो उस पेड़ के हिसाब से वो तो फल ही दे रहा है। तो मदार का जो पेड़ होता है उसमें जो उसको फोड़ेंगे, ठीक है, उसमें बाबा नुमा संरचना निकलती, लोग कहते हैं बाबा, उसको हम लोग बहुत पकड़ते थे, ठीक है। तो समूह फल वे फल होते हैं जिन फूलों से एक फूलों से यानी कि कई फलों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समूह फल। तीसरा नंबर हम समझ लेते हैं संगठित फल। संगठित फल वे फल होते हैं जिन फल के निर्माण में अंडाशय प्लस दलपुंज दोनों भाग लेते हैं। अब समझ लेते हैं, यहाँ पे एकदम डिटेल में समझ लेते हैं संगठित फल, बाकी ये दोनों तो आप समझ जाएंगे, ठीक। संगठित हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो अंडाशय ये वाला भाग होता है, ठीक। अब दलपुंज इसके जो साइड वाला भाग होता है, जो आपने फूल का कलरफुल वाला भाग देखा होगा, ठीक है। तो जिन फलों के निर्माण में अंडाशय प्लस दलपुंज दोनों भाग लेते हैं, उसे हम कहते हैं संगठित फल। जैसे आपने देखा होगा कटहल,
तो कटहल में अंडाशय में निषेचन हो रहा है, ये तो भाग ले ही रहा है, साथ में बाह्य दलपुंज वाला भी भाग ले रहा है। अब कटहल क्यों है, तो भाई कटहल को देखेंगे तो उसका जो बाहरी वाला भाग होता है वो काफी ज्यादा टाइट होता है। कटहल हो गया, अनानास हो गया, तो इनका जो बाहरी वाला भाग होता है एकदम जैसे भैंसे की चर्बी होती है एकदम टाइट, भाई वैसे टाइट होता है कटहल चर्बी। तो इनको छोड़ने के लिए भी बड़े हथियार की जरूरत पड़ती है, भाई चाकू वाकू उन पे काम नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा जब कटहल बेचने आता है तो उनके लिए कटहल काटने के लिए एक बड़ा सा हथियार होता है, ठीक है, तो वो मजबूत हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें भैया बाह्य दलपुंज भी हिस्सा ले रहा है, ठीक है। तो निर्माण के आधार पर हमने फल 3 प्रकार के देखे, सरल फल, ठीक है, समूह फल, संगठित फल। सरल फल वे फल होते हैं जिन फूलों से एक फूल से एक फल का निर्माण होता है। समूह फल वे फल होते हैं जिन फूलों से एक फूल से कई फलों का निर्माण होता है। असंगठित फल वे फल होते हैं जिन फलों के निर्माण में अंडाशय प्लस दलपुंज दोनों भाग ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं संगठित फल। कटहल, अनानास, ठीक है, तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संगठित फल का, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, ठीक है। तो कटहल, अनानास किस फल के प्रकार का उदाहरण है, संगठित फल का, ठीक है। तो हमने फलों के प्रकार 2 प्रकार के देखे, एक तो निषेचन के आधार पर, दूसरा नंबर हमने निर्वाह के आधार पर देखे। अब हम कुछ समझ लेते हैं फल के भाग, ठीक है, फिर फल के भाग समझ लिए, फिर फल का एक रूपांतरण होता है, जैसे आपने देखा होगा किशमिश, काजू, तो ये फ्लेशी कार्ब, ड्राई फ्रूट, ये सारी चीजें हम अभी आगे बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझ लिया सरल, समूह, संगठित, इनके बारे में कोई अब चर्चा नहीं करनी, ये सारी चीजें हमें समझ में आ चुकी है। अब हम समझ लेते हैं फल के, समझ लेते हैं फल की कुछ भित्तियां, ठीक। तो फल की 3 भित्ति होती है, पहला नंबर होता है ईपीकार, मीसोकार, एंडोकार, ठीक है। ईपीकार मतलब सबसे जो बाहरी वाला भाग होता है जिसे हम बोलते हैं बाह्य, ठीक है। तो जो सबसे बाहरी वाला, अगर ये मैंने आम का फिगर बनाया, ठीक है, तो सबसे बाहरी वाला भाग क्या कहलाता है, ईपीकार। जैसे भैया आम है तो आम का हम लोग क्या करते हैं, छिलका हटा के खाते हैं, तो हमने हटाया क्या है, ईपीकार हटाया। अब हम खा क्या कर रहे हैं, मीसोकार, यानी कि जो आंतरिक वाला मध्य वाला भाग है, तो हम मध्य वाला भाग खा रहे हैं जिसे हम बोलते हैं मीसोकार। अब ये जो गुठली वाला भाग होता है, गुठली के किनारे वाला, इसे हम बोलते हैं इंडोकार, ठीक है। तो एंडोकार्प, ईपीकार्प, मीसोकार्प, इन तीनों भागों को हमने समझ लिया, इसे हम बोलते हैं बाह्य, मध्य, आंतरिक, ठीक है। तो फल के 3 भाग होते हैं, बाह्य, मध्य, आंतरिक, इंग्लिश में बोले ईपीकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प। तो जो हमने बाहरी छील के डाल दिया वो क्या कहलाता है, ईपीकार्प। जो हम खाते हैं वो क्या कहलाता है, मीसोकार्प। जो आंतरिक वाला भाग होता है वो होता है एंडोकार्प। अगर आपने छोटे बच्चे को देखा होगा तो भाई जो आम होता है उसकी गुठलियां भी ऐसे चूसा करता है एकदम, भाई एकदम लसरा के खाता है, भाई देख के दिमाग खराब हो जाता है। तो कैसे खा रहा है वो, एंडोकार्प एकदम चाट रहा है, भाई मेरे उसका पूरा जितना गूदा है सारा निकाल के खा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन एक यहाँ से पूछता है, फ्लेशी फ्रूट क्या होता है, यानी कि मांसल फल क्या होता है, और ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे फल क्या होता है। तो जिन फ्रूटों में ये तीनों भाग दिख जाए, ईपीकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प, उसे हम बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट या मांसल फल, ठीक है। तो जिन फलों में तीनों भाग दिखाई पड़ रहे हैं, इंडोकार्प, मीसोकार्प, ईपीकार्प, तो उसे हम बोलते हैं फ्लेशी फ्रूट। और एक होता है ड्राई फ्रूट यानी कि सूखे फल। अब सूखे फल क्या होते हैं, जैसे आपने अंगूर देखा होगा, तो अंगूर को सुखा दिया गया, किशमिश बन गया, मुनक्का बन गया, छुहारा बन गया, मेवा, तो ये सारे क्या होते हैं भाई, सूखे फल होते हैं। बस फल के बारे में इतनी जानकारी लेनी। पहले हमने फल के कुछ क्वेश्चन देखे, फिर हमने फल के प्रकार देखे, निषेचन के आधार पे देखे, निर्माण के आधार पे देखे, फिर हमने फल वित्तियां समझी, वो 3 प्रकार की होती, बाह्य, मध्य, आंतरिक, ठीक है, ईपीकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प। अब इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं करनी है। अब हम समझेंगे इसके बाद, भाई हमने फल खा लिया, अब बचा क्या है, ये वाला भाग जिसे हम बोलते हैं सीड, इंग्लिश में और हिंदी में बोलते हैं बीज। एक तो हमें ये वाला भाग समझना है बीज के बारे में, ओके। तो बीज के बारे में हम कल की क्लास में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।